नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। संथाल परगना का केंद्र और झारखंड की उपराजधानी दुमका हमेशा से राजनीति का गढ़ रहा है। दुमका लोकसभा क्षेत्र झामुमो का पारंपरिक सीट माना जाता है। यहां से शिबू सोरेन ने 9 बार जीत हासिल की है। हालांकि 2019 के चुनाव में यहां से शिबू सोरेन को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोरेन से कड़े मुकाबले में पराजित किया था। दुमका लोकसभा सीट पर आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के वोटरों का दबदबा है। इस सीट पर 40% आदिवासी, 40% पिछड़ी जातियां और 20% मुस्लिम वोटर है। आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटरों को झारखंड मुक्ति मोर्चा का परंपरागत वोटर माना जाता है और यही कारण है कि इस सीट से शिबू सोरेन लगातार वो जीत हासिल करते रहे हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर मतदाताओं की संख्या 12.47 लाख है और इसमें 6.46 लाख पुरुष और 6 लाख महिला मतदाता शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें शिकारीपाड़ा, जामताड़ा, दुमका, नाला, सारठ और जामा आते हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान झामुमो ने 4 सीटें, आपको बता दें कि शिकारीपाड़ा, नाला, सारठ, जामा बीजेपी ने 1 सीट दुमका और कांग्रेस ने भी 1 सीट पर जामताड़ा जीत हासिल की थी। वहीं 1957 में हुए लोकसभा चुनाव में दुमका से जनता पार्टी के सुरेश चंद्र चौधरी ने जीत दर्ज की थी। इन्हें 25.6% वोट मिले थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 16.6% वोट प्राप्त हुए थे। वहीं 1962 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस सीट पर वो जीत मिली थी और सत्य चंद्र बेसरा यहां से चुनाव जीते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 35.8%, जबकि झारखंड पार्टी को 35% वोट मिले थे। 1967 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर से यहां चुनाव जीता और सत्य चंद्र बेसरा को 37% वोट मिले, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 29.6% वोट प्राप्त हुए थे। 1971 के चुनाव में भी यहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्यचरण बेसरा ने जीत दर्ज की। इस बार कांग्रेस पार्टी को 34.2% वोट मिले, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 28% और भारतीय जनसंघ को 15.9% वोट मिले थे। आपको बता दें कि 1977 के लोकसभा चुनाव में दुमका से भारतीय लोकदल ने जीत दर्ज की थी। बटेश्वर हेम्ब्रम ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इन्हें कुल 48.8% वोट प्राप्त हुए थे। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी ने पृथ्वी चंद्र किस्कू को चुनावी मैदान में उतारा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 25.2% वोट प्राप्त हुए थे, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 16.5% वोट प्राप्त हुए थे। 1980 के लोकसभा चुनाव में यहां से आधुनिक झारखंड के निर्माता शिबू सोरेन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और उन्होंने जीत हासिल की। उन्हें कुल 36.8% वोट मिले थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 35% वोट मिले। 1984 के चुनाव में शिबू सोरेन को हार मिली। वहीं 1984 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सीट पर कब्जा किया। उनके उम्मीदवार पृथ्वी चंद्र कुश को 52.4% वोट मिले, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़े शिबू सोरेन को 26.9% वोट मिले। 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कब्जा किया और शिबू सोरेन यहां से विजयी हुए। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को 59.4% वोट मिले, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 33.5% वोट प्राप्त हुए। 1951 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन फिर से इस सीट से विजयी हुए। उन्हें 57.5% वोट प्राप्त हुए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी को 27.8% वोट प्राप्त हुए थे। 1996 के चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस सीट पर कब्जा जमाया। इस सीट पर शिबू सोरेन तीसरी बार विजयी हुए। इन्हें 31.3% वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी को 30.3% वोट मिले। 1998 में इस सीट पर परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी इस सीट पर विजयी हुए। भारतीय जनता पार्टी को 46.5% वोट मिले थे, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 44% वोट मिले थे। लगातार 3 बार सीट से विजयी रहे शिबू सोरेन। 1998 में बाबूलाल मरांडी से हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। वहीं 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में फिर से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी जीते। उन्हें 36.3% वोट मिले, जबकि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की रूपी सोरेन किस्कू चुनाव लड़ी थी। उन्हें 35.5% वोट मिले थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 34.3% वोट प्राप्त हुए थे। वहीं झारखंड बंटवारे के बाद 2004 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में चली गई और झारखंड मुक्ति मोर्चा से शिबू सोरेन यहां से विजयी हुए। 2004 में झारखंड मुक्ति मोर्चा को दुमका सीट पर 54.3% वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार
सोनेलाल हेम्ब्रम को 35.5% वोट प्राप्त हुए। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट पर चुनाव जीती थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन 35.5% मत के साथ विजयी रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोरेन को 30.5% वोट मिले थे, जबकि झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक को 10.4% वोट प्राप्त हुए थे। मोदी लहर के बाद भी शिबू सोरेन ने बचाई अपनी सीट। वहीं 2014 का चुनाव दुमका के लिए काफी अहम था। पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर थी, लेकिन उसके बाद भी 2014 में दुमका लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन ही विजयी हुए। शिबू सोरेन ने कुल 37.2% मत प्राप्त किए, जबकि बीजेपी की ओर से सुनील सोरेन को 32.9% वोट प्राप्त हुए। बाबूलाल मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया और पहली बार झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के बैनर तले दुमका से चुनाव लड़े और उन्हें कुल 17.5% वोट जो है वो प्राप्त हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर का असर दुमका की सीट पर भी दिखा और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दुमका सीट पर जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी को कुल 47.3% वोट जो है वो प्राप्त हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोरेन इस सीट से विजयी हुए, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन को 42.6% वोट मिले। दुमका सीट सोरेन परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण और आसान सीट भी मानी जाती है। हालांकि दुमका से कई बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को झटका भी लगा है। 2024 के लिए एक बार फिर चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, तो ऐसे में देखना है कि इस बार दुमका का चुनावी सहरा किसके सिर जो है वो बंधता है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी है, जिनसे हम दुमका लोकसभा सीट को लेकर के चर्चा करेंगे। हालांकि दुमका के सफरनामे से हम दर्शकों को रूबरू करा चुके हैं पूजा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सीट जो है वो जेएमएम का गढ़ है। भले आज बीजेपी के सांसद इस सीट पर हैं, लेकिन इस सीट पर जेएमएम पार्टी का दबदबा काफी लंबा रहा है और ये कहना कहीं से भी सही नहीं होगा कि 2024 में सीट पर दोबारा से बीजेपी की जीत होगी, चूंकि जिस तरीके से जेएमएम का इस क्षेत्र में दबदबा रहा है, ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है बीजेपी के लिए। पूजा जी हाँ रेखा, कि 2024 का चुनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अलग दिखता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो चर्चाएं फिलहाल चल रही है उसके अनुसार यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कल्पना सोरेन जो है वो चुनाव लड़ सकती हैं दुमका से जेएमएम की तरफ से। और कल्पना सोरेन का लगातार वहाँ पर जो दौरा है वो देखने को मिल रहा है। लगातार वो उसके जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है उसका दौरा कर रही हैं और लोगों से रूबरू हो रही हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कल्पना सोरेन की, तो कल्पना सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है और उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति में कदम रखा है और राजनीति में कदम रखते ही वो सबसे पहले गिरिडीह गई थी और गिरिडीह में अपने लोगों को यहाँ पर वो संबोधित करती हुई नजर आई थी और उनकी आंखों से आंसू जो है वो छलका था और वो पहला उनका राजनीतिक भाषण था। और उसके बाद फिर वो सीधे बरहेट गई, जो कि हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है, जहां से वो विधायक है। उस क्षेत्र में जाकर के उन्होंने कई सारी जो मंच है वहां से अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल की जो चर्चाएं चल रही है, सीता सोरेन जो है और वो यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है, जो कि जामा से आती हैं। आपको बता दे रेखा कि जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि यहाँ पर ये जो दुमका लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें जो है वो आते हैं और इसमें साफ तौर पर अगर हम कह सकते हैं तो नलिन सोरेन जो कि जेएमएम के विधायक हैं और शिखर पारा से वो विधायक है, वो भी आपके शिखर पारा जो है वो दुमका जिले के अंतर्गत आता है। और साथ ही अगर हम बात करेंगे नाले, यानी कि ये नाले जो विधानसभा क्षेत्र है वो जामताड़ा जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ से रविंद्रनाथ महतो जो है वो विधायक है और वो भी जेएमएम के हैं और रविंद्रनाथ महतो जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष भी है। रेखा, साथ ही अगर हम बात करेंगे जामताड़ा की, तो जामताड़ा से इरफान अंसारी विधायक है जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। दुमका से अगर बात करेंगे तो बसंत सोरेन विधायक है जो कि हेमंत सोरेन के भाई हैं। वहीं अगर हम लोग जामा की बात करेंगे तो जामा से सीता सोरेन विधायक है और सीता सोरेन हेमंत सोरेन की भाभी है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे सारत, यानी कि देवघर की, जो कि देवघर जिले के अंदर आता है और यहाँ से कुमार सिंह जो है और रणधीर कुमार सिंह जो है वो यहाँ पर विधायक हैं और वो बीजेपी के विधायक हैं। तो देखिए यहाँ पे जो समीकरण यहाँ पे बैठ रहा है उसके अनुसार अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा विधायक जो है वो जेएमएम की है और जेएमएम के टोटल यहाँ पर 4 विधायक थे, लेकिन इसमें से एक जामा के विधायक सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा है और उसके
के बाद से ही ये चर्चाएं काफी तेज हो चुकी है रेखा, कि इस बार जो पूरी तस्वीर हो सकती है वो बदल सकती है, क्योंकि सुनील सोरेन को एक बार फिर से बीजेपी ने मौका दिया है दुमका से चुनाव लड़ने का। लेकिन जो चर्चाएं उठ रही हैं कि सीता सोरेन को यहाँ पर खड़ा किया जा सकता है कल्पना सोरेन के खिलाफ में, क्योंकि अभी फिलहाल महागठबंधन की ओर से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, इस वजह से अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर हम लोगों को देखने को मिल रही है, जिस तरीके से कांग्रेस जेएमएम का पूरा समर्थन कर रही है, उसके अंतर अगर हम लोग देखेंगे तो साफ लग रहा है कि गीत यहाँ पर सीता सोरेन को मौका दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। तो वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन के भी चुनाव लड़ने की खबरें जो है वो सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन की जुडिशियल कस्टडी लगातार बढ़ती जा रही है, 14 दिनों का और जुडिशियल कस्टडी जैसे उनका बढ़ा है, उससे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर कल्पना सोरेन को दुमका से चुनाव लड़ाया जा सकता है, इसलिए भी ये पूरी तस्वीर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर समीकरण कुछ इसी तरीके से बैठ रहा है, और सही कहा आपने, दुमका जो है वो जेएमएम का गढ़ माना जाता है, और इस समीकरण से ये साफ तौर पर बताया जा सकता है। रेखा, बिल्कुल, दुमका जो है वो बीजेपी का, माफ करिएगा, जेएमएम का गढ़ माना जाता है। और जो समीकरण फिलहाल सामने नजर आ रहे हैं वो समीकरण अपने आप में काफ़ी कुछ कह रहे हैं। पूजा, आपने कल्पना सोरेन का भी जिक्र किया, आपने हेमंत सोरेन का भी जिक्र किया। खबरें जोरों से चल रही है कि हेमंत सोरेन जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अगर हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं तो ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण हो सकता है, चूँकि हेमंत सोरेन को जिस तरीके से आदिवासियों का प्यार और सम्मान इस वक्त मिल रहा है, भले ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, भले वो जेल में हो, लेकिन जिस तरीके से आदिवासियों का प्रेम और विश्वास उनकी पार्टी की ओर नजर आ रहा है, वो सभी हमने कल्पना सोरेन की जनसभाओं में देखा है। पूजा, तो यानी कि दुमका पर आने वाले दिनों में जो मुकाबला है वो दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने यहां से सुनील सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, भले ही महागठबंधन ने अब तक अपने पत्ते ना खोले हो, लेकिन मुकाबला जो है वो दिलचस्प होगा इस सीट पर। पूजा जी हाँ रेखा, देखिए यहाँ पे दो चीजें बैठती हैं, या तो यहाँ पर देवर और भाभी चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं, या तो यहाँ पर जेठानी और देवरानी की यहाँ पर कहानी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी की ओर से अगर सीता सोरेन को मौका दिया जाता है, तो यहाँ पर देवर और भाभी जो है वो सामने आ सकते हैं। सुनील सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है, और सीता सोरेन ने उस दौरान जिस वक्त वो बीजेपी में शामिल हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो बीजेपी की ओर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को कंफर्म किया था उस दिन। देखिए, उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जरूर बातें जो है वो स्पष्ट की थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपनी रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर के दिखाती हुई नजर आ रही है, बनाती हुई नजर आ रही है, और जो उनके ओर से तैयारियां की जा रही है, अभी फिलहाल नामांकन जो है वो नहीं पूरा हुआ है, सुनील सोरेन ने अभी नामांकन नहीं भरा है, तो यहाँ पर कुछ भी कहना अभी काफी ज्यादा मुश्किल होगा रेखा, कि आखिर यहाँ पर क्या होता है। क्योंकि अगर कल्पना सोरेन सामने आती है तो कल्पना सोरेन से लड़ने के लिए सुनील सोरेन जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर नजर आएंगे। और जिस तरह हम लोग इसलिए भी ये बातें कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सुनील सोरेन को यहाँ पर आमने सामने करने के लिए बीजेपी को काफी ज्यादा और ताकत लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम लोग 2014 2019 की बात करें, हम जरूर इस सवाल पर लौटेंगे लेकिन हम लोग यहाँ पर अगर बात करें 2014 और 2019 के वोटों के अंतर की, तो देखिए जरूर यहाँ पर मात्र यहाँ पर 4%, 0.4% का ही डिफरेंस नजर आ रहा है। जीत का जो अंतर है वो 0.4% का है मात्र। तो यहाँ पर अगर कल्पना सोरेन वहां पर उतरती हैं दुमका लोकसभा सीट से, तो सुनील सोरेन को यहाँ पर अगर बीजेपी आगे करती है और यहाँ पर एक दांव खेलती है, तो जरूर यहाँ की तस्वीरें बदल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा भी अभी कि आदिवासियों का समर्थन काफी ज्यादा अभी फिलहाल उन्हें मिल रहा है, आदिवासी संगठनों का काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि उनकी जनसभाओं में आदिवासियों का सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। क्योंकि आपको याद होगा रेखा कि दुमका में जब जेएमएम अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो सिर्फ लोग शिबू सोरेन को सुनने के लिए रात रात भर जगते हैं। तो उससे आप अंदेशा लगा सकती है कि किस तरीके से दुमका में जेएमएम अपनी पकड़ बनाए बैठी है, और शिबू सोरेन को मात्र सुनने के लिए लोग पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं। तो ये तस्वीरें काफी अलग देखने को मिलती है।
वही जिस तरीके से आपने कहा कि सीता सोरेन ने भले ही यहाँ पर साफ कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी बीजेपी के टिकट से, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव से पहले ही सीता सोरेन जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाती है। क्या अगर उन्हें विधानसभा चुनाव ही लड़ना था तो क्या वो उस समय इंतजार कर सकती थी, क्योंकि इतने लंबे समय से वो इंतजार करती आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि काफी समय से उनके और उनके परिवार को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी बातें उन्होंने उस पत्र में लिखी थी। तो क्या लोकसभा चुनाव में ही वो उन्हें मौका नजर आया कि वो बीजेपी में शामिल होंगी? देखिए, बहुत सारे यहाँ पर सवाल है और राजनीति में ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि आखिर कब क्या फैसला लिया जा सकता है। अगर यहाँ पे कल्पना सोरेन का नाम सामने आता है तो जरूर बीजेपी चाहेगी कि सीता सोरेन वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि सीता सोरेन का भी अपनी वहां पर बहुमत जो है जामा पे वो काफी ज्यादा, क्योंकि वो वहां से विधायक है और जेएमएम का वो गढ़ माना जाता है। तो सीता सोरेन उस चीज को प्रभावित भी कर सकती है अगर कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ती है तो। देखिए, दो अलग अलग चीजें। वहीं पे अगर सीता सोरेन चुनाव उनको लड़ने का मौका दिया जाता है रेखा, तो यहाँ पर तस्वीरें बदलेगी, क्योंकि वो सीधे तौर पर दुर्गा सोरेन की बातों को लेकर कहेंगी, क्योंकि उनका एक बयान भी देखने को मिला था जब दुर्गा सोरेन की बात को लेकर के जेएमएम के कुछ विधायकों ने और साथ ही साथ उनके परिवार से ये बातें निकलकर सामने आई थी। तो उन्होंने कहा था दुर्गा सोरेन के नाम पर घड़ियाली आंसू जो है वो बहाना बंद करें। तो ये तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही है। तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन को अगर टक्कर देना चाहती है तो जरूर वो यहाँ पर दाव ये खेल सकती है कि वहां पर यहाँ पर सीता सोरेन को मौका दिया जाए और सीधा कल्पना सोरेन और सीता सोरेन को आमने सामने कर दिया जाए। तो ये तमाम तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिल सकती है। भले ही उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई किया है, लेकिन आपने भी देखा है कि ये सारी चीजें चुनाव के समय काफी ज्यादा बदल जाती है। देखा बिल्कुल, चुनाव के समय कई सारे समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन दुमका सीट का जो इतिहास रहा है वो इतिहास काफ़ी दिलचस्प रहा है। चूँकि जेएमएम का गढ़ दुमका जो है वो माना जाता है और दुमका के गढ़ में सेंधमारी करना बीजेपी के लिए उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल जो है वो नज़र आता है। जिस तरीके से समीकरण हर साल जो है वो बदलते नज़र आते हैं, हर बार लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएँ आती है। पूजा, चूँकि अगर इस बार की हम बात करें तो इस बार जो है मोदी लहर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और राम मंदिर का निर्माण जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कराया उसके बाद एक अलग ही छवि देश भर में नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच एक छवि हेमंत सोरेन की भी उभर करके सामने आई है कि उन्हें जो है वो राजनीतिक द्वेष के कारण जो है वो जेल में डाला गया है। भले ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, लेकिन उनके पार्टी के नेता और आदिवासी समुदाय जो है ये चीजें मानने को तैयार नहीं है। इसका नुकसान बीजेपी को कितना उठाना पड़ सकता है इस सीट पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दुमका जो है वो संथाल परगना में सबसे ज्यादा अगर किसी की पकड़ है तो जेएमएम की है। और जिस तरीके से दुमका का सफरनामा हम लोगों ने दर्शकों को बताया उसके अनुसार साफ तौर पर जनता समझ सकती है कि जेएमएम का गढ़ उसे क्यों कहा जाता है और शिबू सोरेन लगातार वहां से सांसद रहे हैं। तो ये सारी तस्वीर हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम लोग रेखा बात करेंगे अलग अलग रूपों की, तो यहाँ पर हेमंत सोरेन के तमाम विधायक ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिस आरोप में हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है वो आरोप ही सही नहीं है, उनकी कोई गलती ही नहीं है, उस बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक संवैधानिक संस्था जो है बिना किसी सबूत और तमाम चीजों के वो किसी को भी अरेस्ट कर ले और किसी क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर ले। ये कहीं ना कहीं कहना काफी ज्यादा गलत होगा कि किसी भी बिना किसी सबूत के हेमंत सोरेन के साथ ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ दुमका की बात करेंगे तो अगर हेमंत सोरेन को मौका दिया जाता है यहाँ पर चुनाव लड़ने का या उनके परिवार में से किसी को भी मौका दिया जाता है, चाहे वो कल्पना सोरेन हो या फिर किसी अन्य को भी मौका दिया जाता है उनके परिवार से, तो यहाँ पर वो इसे पूरी तरीके से इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कल्पना सोरेन लगातार मुलाकात कर रही है जनता से, लगातार जनता से रूबरू हो रही है, ये इनका पहला एक्सपीरियंस होगा चुनाव के दौरान जब वो जनता से इतना ज्यादा रूबरू हो रही है। और क्योंकि पहले वो राजनीति से काफी ज्यादा दूर रहती थी, लेकिन कई कार्यक्रमों में वो हेमंत सोरेन और अपने बच्चों के साथ वो नजर आती थी। लेकिन ये पूरा अभी जो पूरा जुड़ रही है जनता उनके साथ और अपनी बातों को वो रखती हुई नजर आ रही है और काफी अलग ढंग से रखती हुई नजर आ रही है।
रही हैं और तस्वीरें जो है वो फिलहाल अलग नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो दुमका लोकसभा सीट के सफरनामे के बारे में आज हमने दर्शकों को बताया। आगे भी हम आपको अलग अलग जगहों यानी कि अलग अलग लोकसभा सीटों के सफरनामे पर की तमाम जानकारियां जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।